नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के हाथ पल्ले कुछ पड़ा तो वो है तेलंगाना। और तेलंगाना जिस तरीके से उनके हाथ लगा, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने जीत हासिल की पूर्ण बहुमत के साथ, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए। क्योंकि बाकी के जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उनके हाथ से इस तरीके से फिसल गया जैसे मुट्ठी में बंद रेत फिसल जाता है। बहुत सारे कारण उसके रहे हैं, अलग तरीके के कारण है, उस पर कभी और अलग तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन आज बात जो है सिर्फ तेलंगाना पर करने जा रही हूँ, और तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी पर बात करने जा रही हूँ। क्योंकि रेवंत रेड्डी ही है वो चेहरा, वो फ्रेश चेहरा जिसको तेलंगाना की जनता ने हाथों हाथ लिया और उसको सर माथे पर बिठा करके जिस तरीके से वहां पर पूरा माहौल ही जो है बदल दिया, पूरा माहौल कांग्रेस मय बना दिया। तो इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में न रहते हुए, बल्कि यूँ कहे कि इतना ज़्यादा कोई नाम भी नहीं जानता था चुनाव के दौरान, लेकिन जिस तरीके से एकदम खुद को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जनता ने तेलंगाना का ताज जो है वो रेवंत रेड्डी के सर पर सजाया है। केवल 54 वर्षीय हैं रेवंत रेड्डी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को जनता के बीच ले जा करके और साबित किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। रेवंत रेड्डी के बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं, उनको मैं आप सबके साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तेलंगाना में मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, और जो है मल्काजगिरी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। और अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने उसकी शुरुआत जो है वो एबीवीपी से की थी, जो एक आरएसएस का और बीजेपी का ही एक अंग है। एबीवीपी उसकी एक संगठन इकाई है, उससे उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और उसके बाद वो टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए थे, और 6 साल पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, कांग्रेस में आए थे और अपने साथ टीडीपी के कई नेताओं को भी साथ लेकर के आए थे। इसके बाद जो है उन्होंने लगातार कांग्रेस के लिए काम किया, और इस वक्त जो है बड़ी खबर भी है ये कि आज जो है रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। उनके साथ साथ 10 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है पूरे उस सिनेरियो में जहां पर जो है दूसरे राज्य में कांग्रेस को मतलब निराशा हाथ लगी, तो ये एक बहुत बड़ा जश्न का माहौल कह सकते हैं आप, उत्सव का माहौल कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। रेवंत रेड्डी जो है वो कई बार अपने बयानों की वजह से केसीआर सरकार के निशाने पर भी रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ा है। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं जो जयपाल रेड्डी, उनकी भतीजी हैं उनकी पत्नी, जिनका नाम जो है अनुमुला गीता रेड्डी है, और इनका नाम भी जो पूरा है वो अनुमुला रेवंत रेड्डी है। तो ये जो है अब मुख्यमंत्री होंगे तेलंगाना के। मैं आज जिस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करने जा रही हूँ वो ये है, ये तो एक जानकारी थी रेवंत रेड्डी के बारे में कि रेवंत रेड्डी एक फ्रेश चेहरा जिसको जनता ने चुना, स्वीकार किया और मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में उस राज्य की सेवा करने का। अब बात ये आती है कि बाकी राज्यों में ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस इस तरीके से जो है हार गई और उसको मतलब बहुत कुछ जो है नहीं मिला। बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ, एक ही चेहरे को बार बार आप जो है प्रेजेंट करेंगे और एक ही चेहरे को आप जो है आगे लेकर के आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
पूरी राजनीति का सिनेरियो बदल दिया है। वो भी जिस तरीके से अब वसुंधरा राजे को पीछे रख करके और शिवराज सिंह चौहान को पीछे रख करके और दूसरे लोगों को आगे लेकर के आके मौका देना चाहती है, इसी जैसे लोगों के मन में बैठ गया है, माइंड सेट हो गया है। उन्हें भी ये लगा होगा एमपी की जनता को, अरे यार ये फिर से कमलनाथ का चेहरा लेकर के आगे, क्या इनके पास कोई और चेहरा नहीं है, क्या इनके पास कोई और ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जो मध्य प्रदेश की कमान संभाल सके, जो थोड़ा यंग हो, एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो। इस तरीके के लोग, अब देखिए समय बदल रहा है, सिनेरियो बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। आपको लोगों का टेस्ट जो है जानना पड़ेगा कि आप किस तरीके का जो है टेस्ट लोगों का भी बदल रहा है। वो लोग चाहते हैं कुछ ऐसा यंग यूथ एनर्जेटिक जो है कैंडिडेट आपके बीच आए जो आपकी जो है स्टेट को बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व कर सके। तो ये जो चीज़ थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद ऐसा सोचती हूँ, तो मुझे उसमें अगर मैं वोटर हूं तो मैं भी यही चाहूंगी कि भाई जो हमारा कैंडिडेट हो, जो हमारा प्रत्याशी हो, जो हमें रिप्रेजेंट करे, कि जो है वो बहुत मतलब उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी हो, जो बहुत दूर तक सोचने समझने की शक्ति रखता हो, ताकत रखता हो। तो ये चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अगेंस्ट गई। और यही चीज़ राजस्थान में हुई। राजस्थान में भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जो है वही अशोक गहलोत, पहले भी, उससे पहले भी अशोक गहलोत करके जो है कोई अच्छा नया फ्रेश चेहरा हो सकता है। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सचिन पायलट उनकी जगह होते तो शायद कुछ, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ये, लेकिन पता नहीं ये पुराने लोगों को ही बार बार, ठीक है ये नहीं कह रहे हैं कि पुराने लोगों को आप जो है दरकिनार कर दीजिए, उनको साइड लाइन कर दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो है लोगों की जो है वो सोच भी बदल गई है, लोगों की डिमांड भी बदल गई है, लोगों का मन भी बदल गया है। वो अब यंग लोगों को भी देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, और यंग लोगों को काम करते हुए देखना चाहते हैं, यंग लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो यंग हो और एनर्जेटिक हो और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, जो जोश के साथ काम कर सके, लोगों के बीच जाकर के काम कर सके, और बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई चीज़ें हैं, वो उसको उसका ज्ञान हो और उसके साथ वो लोगों के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो देश है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि हमारा जो देश है वो जो है यूथ कंट्री है, और यहाँ पर यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, और जो यंग वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी है। तो वो इन सब चीज़ों को देखते हैं और ये इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं। अब आप पुराने ढर्रे पर बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। किसी भी पार्टी की राजनीति हो, उनको प्रमोट करना ही पड़ेगा यूथ को। जिस तरीके से आपने अभी थोड़े दिन पहले ही बीएसपी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उनको सुना होगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिस तरीके से उन्होंने भी बीएसपी की परिपाटी को बदलने की बात कही है, यूथ को जोड़ने की बात कही है, यूथ को आगे लेकर के आने की बात कही है, यूथ के साथ कनेक्ट करने की बात कही है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बात एक यूथ ही समझ सकता है, एक युवा नेता, युवा लीडर ही समझ सकता है, जो खुद इस चीज़ को महसूस कर सकता हो कि हाँ वास्तव में अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं भी यही सोचता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब फ्रेश चेहरे की ज़रूरत है स्टेट्स में, क्योंकि अब तो आपने ये समय गंवा दिया। 5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद ये समय वापस से आएगा, दोबारा आएगा। तब तक तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, क्योंकि आप किसी भी इलेक्शन को आप जो है इतने हल्के में आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए कि आप सोचे अरे हम तो बस जीत जाएंगे क्योंकि हमारा नाम है, हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, हमने बहुत सारा काम किया है। खाली यही चीज़ें जो है काफ़ी नहीं होती हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर, दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये गलती तो कांग्रेस से हुई है। अगर वो अपने चेहरे बदलती, जिस तरीके से तेलंगाना में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सफल रहा, रेवंत रेड्डी को जिस तरीके से सामने लेकर के आए, इसी तरीके के लोगों की ज़रूरत है कांग्रेस को। रेवंत रेड्डी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा दिन है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। वहाँ पर सब कुछ
बदल रहा है, शपथ हो चुकी है और उस शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो है वो बड़े दिग्गज जो है वो मौजूद रहे वहाँ पर। और जिस तरीके से पूरा माहौल तेलंगाना का बदला है, तो वहाँ कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बेहतर काम करेगी, लेकिन उसे दूसरी जगहों पर भी अपने लिए बहुत बेहतर विकल्प तलाशने होंगे। फ्रेश चेहरे, एनर्जेटिक और यूथ चेहरे सामने लेकर के आने होंगे। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों को भी, खास तौर पर बीएसपी को भी ये एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। वो अपने पूरे जो एक कहना चाहिए कि जो पूरी मशीनरी है उसमें जो है बदलाव करे, उसकी सर्विस करे, उसमें जो जो चीज़ें काम की नहीं है उनको बाहर निकाल करके एक तरफ कर देना ही जो है वो फायदेमंद साबित हो। क्योंकि 2027 जो है, अब देखिए 23 जा चुका, 24 आ जाएगा और 24 के बाद सिर्फ 3 साल बचेंगे 2027 यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने में। तो 27 की तैयारी भी कहीं ना कहीं बीएसपी करेगी, दूसरी पार्टियां भी करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लेकर के, दूसरे लोगों से सीख लेकर के और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त की डिमांड को समझते हुए, तो अपने आप को बदलने में, आत्मचिंतन करने में, आत्म मंथन करने में, खुद को फिल्टर करने में ही फायदा है। हालांकि ये इस चीज़ को जो है बहुत कम लोग समझेंगे और बहुत कम लोग सहमत होंगे, लेकिन जो लोग थोड़ी भी समझ रखते होंगे उनको पता चलेगा इस चीज़ को सुनने के बाद कि हाँ, सही कह रहे हैं, सही कहा जा रहा है कि खुद को बदलने में, देखिए वक्त के साथ साथ खुद को उस ढांचे में डाल लेना ही अक्लमंदी होती है। अब आप एक ही चीज़ पर पुराने नया क्या आपके पास भारतीय जनता पार्टी से इतर क्या, उनसे अच्छा क्या आपके पास? आप वही पुरानी चीज, वही उनका जो है ढर्रा और उन्हीं की पिच पर आप वही कमलनाथ जो है बाबा और वही धर्म और वही मंदिर और वही सब चीजें। तो इस चीज से लोग जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, जिसका नतीजा ये रहा कि एमपी, राजस्थान और इवन छत्तीसगढ़ भी हाथ से गंवाना पड़ा। तो ये चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि रेवंत रेड्डी किस तरीके से बने तेलंगाना के हीरो और उनके सर पे सज गया तेलंगाना का ताज। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।